रायगढ़ के राजा धीरज के अनेक शत्रु हो गए। वे किसी तरह से राजा को मार देना चाहते थे। एक रात शत्रुओं ने पहरेदारों को धन का लालच देकर अपने में मिला लिया और महल में जाकर राजा को दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उन्होंने राजा के हाथ पांव बांधकर एक पहाड़ की गुफा में ले जाकर बंद कर दिया और वे लोग निश्चित होकर चले गए कि अब यहां से राजा निकल नहीं पाएगा। राजा को जब होश आया तो अपनी दशा देखकर घबरा उठा। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहां कैसे आया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और गुफा में अंधेरा था, क्योंकि गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद था। अपनी इस स्थिति को देखकर धीरे धीरे उसका हौसला टूटता गया और थोड़ी देर के बाद ये सोचकर कि अब उसका बचना मुश्किल है, हताशे में अपने परिवार को और उसके साथ बिताए अच्छे वक्त को याद करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही थी और वो अपने अतीत में खोया जा रहा था। तभी उसे अपनी माता का बताया हुआ मंत्र याद आया। राजा की माता उसे हमेशा बताया करती थी, यूं ही निरर्थक बैठा ना मर, कुछ कर कुछ कर कुछ कर। ये बात सोचते ही राजा के अंदर जैसे आशा का संचार हुआ और उसे अपनी जीवनी में ली गई सैन्य प्रशिक्षण याद आया और फिर किसी तरह उसने अपने हाथ पैर खोल लिए और एक बार जैसे उसे राजा होने का एहसास हुआ। लेकिन तभी अंधेरे में उसका पैर सांप पर पड़ गया जिसने उसे काट लिया। राजा फिर घबराया और सोच में पड़ गया कि शायद अब मेरा बचना मुश्किल है। किंतु फिर तत्काल ही उसे वही मंत्र कुछ कर कुछ कर कुछ कर याद आ गया। उसने अपने शरीर को टटोला और उसे अपने कमर पर बंधा हुआ कटार मिला। तत्काल कमर से कटार निकालकर सांप के काटे स्थान को उसने चीर दिया। खून की धार बह उठने से वह फिर घबरा उठा, लेकिन फिर उसी कुछ कर के मंत्र से प्रेरणा पाकर अपना वस्त्र फाड़कर घाव पर पट्टी बांधी, जिससे उसका रक्त बहना बंद हो गया। इतनी बाधाएं पार हो जाने के बाद उसे उस अंधेरी गुफा से निकलने की चिंता होने लगी। साथ ही भूख प्यास भी व्याकुल कर रही थी। खून बहुत निकल जाने के कारण वो कमजोर सा महसूस कर रहा था। फिर भी उसने गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसे हटा नहीं सका। अंधेरे से निकलने का कोई उपाय ना देखा तो पुनः निराश होकर सोचने लगा कि अब तो यहीं पर बंद रहकर भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरना होगा। वह उदास होकर बैठा ही था कि पुनः उसके माँ का बताया हुआ मंत्र कुछ कर कुछ कर कुछ कर याद आ गया और फिर वो गुफा में इधर उधर चलने लग गया और कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया और फिर वो अपनी कटार से द्वार के उस भाग पर गड्ढा बनाने लगा जो कि सबसे पतला नजर आ रहा था। समय काफी लगा पर उसने वहां से एक होल बना दिया और फिर वो बचाने के लिए आवाज देने लगा। संयोग से राजा को ढूंढने के लिए कई लोगों को इधर उधर भेजा गया था। उसमें से वहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने राजा की आवाज सुनी और इस तरह से उसे बचा लिया गया। धन्यवाद।